नमस्कार। सूरज के स्पेशल प्रोग्राम हमारे सीएम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती शर्मा। हम बात कर रहे हैं सीएम श्री भजनलाल शर्मा की आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और उनके द्वारा नारी शक्ति को दी गई महत्वपूर्ण सौगातों की। सीएम श्री शर्मा ने जयपुर के एमएनआईटी परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पौधारोपण किया। इसके बाद वो अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को करोड़ों रुपए की सौगात दी। इसके साथ ही वो भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। रिपोर्ट देखिए। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के एमएनआईटी परिसर में पहुंचकर पौधारोपण किया। इससे पहले उन्होंने कैंपस में ही स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज हम सब यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर एकत्रित हुए हैं। हम एक ऐसी महान शख्सियत को श्रद्धापूर्वक नमन कर रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक कुशल शासक थी, बल्कि उन्होंने समाज सुधारक, धर्मनिष्ठ, करुणामयी व्यक्तित्व के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। हम सब यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती पर हम एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम एक ऐसी महान शख्सियत को श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वे न केवल एक कुशल शासक थी, बल्कि उन्होंने एक समाज सुधारक, धर्मनिष्ठ, करुणामयी व्यक्तित्व के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। 18वीं सदी में जब समाज में अनेक रूढ़ियां और कठिनाइयां थी, देवी अहिल्याबाई जी ने अपने साहस, अपनी बुद्धिमत्ता, नारी शक्ति की प्रतीक बनी। अहिल्याबाई का शासन इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की टीम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिन रात लगकर प्रदेश की सेवा कर रही है। प्रोत्साहन योजना इसका शुभारंभ किया गया, और जिसमें विमेन एम्पावरमेंट में और ख़ास करके सेक्स रेशियो में जो तकलीफ़ आती थी उसको निरस्त करने के लिए आपने जो स्कीम को आगे बढ़ाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उसी तरीके से आपने अगर अहिल्याबाई होलकर जी के से आपने प्रेरणा ली और उस समय उन्होंने विमेन एजुकेशन को एम्पावरमेंट के लिए आगे बढ़ाया था, तो आपने भी स्कॉलरशिप स्कीम में शेड्यूल ट्राइब के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, फिर चाहे वो सैनिटेशन वर्कर्स के प्री मैट्रिक स्कीम हो, और फिर चाहे वो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना हो, और उसमें हर एक में आपने डिस्टेंस लर्निंग को भी आपने सपोर्ट किया, लेकिन साथ साथ आपने उनको आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपको विशेष बधाई देता हूं जो आपने इन स्कीमों को लागू करने का प्रयास किया है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में राजस्थान पुलिस की 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही राज्य की नारी शक्ति को विभिन्न योजनाओं के तहत कई सौगातें दी गई। लाडो प्रोत्साहन योजना में 11 करोड़ रुपए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 5.06 करोड़ और दूरस्थ शिक्षा योजना में 9 करोड़ 57 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसके साथ ही समारोह में 1800 लखपति दीदी की बटन दबाकर 14 करोड़ रुपए के ऋण सीधे खातों में ट्रांसफर किए गए।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा के साथ शामिल हुए। इस यात्रा में आमजन में देशभक्ति का जज्बा दिखा और हर किसी ने भारतीय सैनिकों के शौर्य को सलाम किया। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जवाहर सर्किल से ईपी तक हाथों में तिरंगा लेकर चलते रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी ने लोगों के हौसलों को और बुलंद किया, जिसके चलते लोग पूरे रास्ते भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद रहे के नारे लगाते रहे। तो सुजस के इस खास कार्यक्रम हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।